टेरावेक्स कंपनी एक जगह पर तेल की खुदाई का काम कर रही है, लेकिन खुदाई रोक दी जाती है क्योंकि उन्हें ज़मीन के बहुत नीचे पानी मिलता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर जीवन हो सकता है। फिर डॉड उन्हें बताता है कि इतने नीचे जीवन का होना नामुमकिन है। जैसे ही वो खुदाई फिर से शुरू करते हैं तो पानी के प्रेशर की वजह से मशीनें टूट जाती है और तीन क्रिएचर ज़मीन से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर बड़ा हादसा हो जाता है। अगले दिन बर्क उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उनमें से एक ट्रक में छिप जाता है। ऑयल कंपनी का मालिक टेंसेनबर्ग से पूछता है कि क्या ये आपके काबू में है। वो उसे बताता है कि हमने एक को पकड़ लिया है और बाकी दो को हम ढूंढ रहे हैं। टेंसन उसे कहता है ये काम हमें छिपकर करना होगा, नहीं तो वाइल्ड लाइफ वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। डॉट टेंसन से कहता है हमें इन पर जांच करनी होगी, ये क्या खाते हैं और किस पर जिंदा रहते हैं। फिर टेंसन ये काम डॉट को ही सौंप देता है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। फिर हमें ट्रिप को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और रिक के साथ रहता है। ट्रिप जंकयार्ड में काम करता है, तभी वहाँ पर मिस्टर वेदर आता है जो अपने साथ हादसे वाली जगह से एक ट्रक लेकर आता है। ट्रिप उस ट्रक का इंजन देख रहा होता है, तब वेदर उसे ट्रिप को ही दे देता है जिससे वो खुश हो जाता है। फिर ट्रिप उस इंजन को उठाकर अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो अपनी ट्रक में बैठता है और खुद को एक लड़की के साथ इमेजिन करता है। उसके बाद वो टीवी पर अपने डैड को देखता है जो उस हादसे वाली जगह पर ही काम करता है। तभी उसे कुछ गिरने और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए वो बाहर आता है। फिर वो कार में एक बहुत बड़े शेर को देखता है जो उसे काफ़ी अजीब लगता है। अगले दिन जब वो इंजन पर काम कर रहा होता है तब उसे फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसे लगता है बाहर कोई जानवर है। वह ड्रम के पीछे उस क्रिएचर को देखता है और उस पर रेंच फेंकता है। सभी ड्रम नीचे गिर जाते हैं और वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके नीचे एक छोटी सी जगह में छिप जाता है। लेकिन ये क्रिएचर वहाँ भी आ जाता है। ट्रिप बहुत डर जाता है और जल्दी से बाहर निकलकर उसे वहीं बंद कर देता है। वह रिक को वहाँ बुला लेता है, लेकिन जब वह वहाँ पर देखते हैं तब कुछ नहीं होता। ट्रिप कहता है यहाँ एक अजीब सा दिखने वाला जानवर था और वो सारा ऑयल खा गया, अब पता नहीं कहाँ गया। रिक उससे कहता है ये कैसा मजाक है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ट्रिप अपनी क्लासमेट मैड्रिड से पूछता है जो बायोलॉजी में बहुत अच्छी है कि क्या कोई समुद्री जीव यहाँ आ सकता है। तो वह उसे बताती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। को ट्रिप उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए बहुत सारा तेल फेंकता है ताकि उसे हाइड्रोलिक मशीन में मार सके और फिर उसका इंतजार करने लगता है। वह क्रिएचर वहाँ आता है, लेकिन वो उसकी मासूमियत देखकर उसे नहीं मारता, फिर उसे तेल भी पिलाता है। वह देखता है कि ये तो काफ़ी समझदार है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी वहां पर उस क्रिएचर की पूछताछ करने बक आता है, लेकिन वो क्रिएचर ट्रिप के ट्रक में होता है और ट्रिप उसे बचाने की कोशिश करता है और उन्हें झूठ बोल देता है कि वो दूसरी तरफ गए हैं। फिर वहां पर मैड्रिड भी आ जाती है। वो उसे पसंद करती है और उससे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन वो उसे घर जाने को बोलता है। मैड्रिड कहती है रात बहुत हो गई है, तुम मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बक को कुछ शक होता है तो वो उसे जल्दी से कार में बैठाकर खुद भी बैठ जाता है और वो क्रिएचर उस ट्रक को भगाकर ले जाता है। बक भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। मैड्रिड उस क्रिएचर को देखकर पहले तो डर जाती है। फिर वो उसे अपने घर अपने पापा के गैराज में ले जाती है, जहाँ पर ट्रिप उस ट्रक को मॉडिफाई करता है जिससे कि वो क्रिएचर उसमें आराम से बैठ सके और ट्रक को चला सके। फिर वो सुबह दोनों टेस्ट ड्राइव करते हैं और सब सही होता है। डॉड उन क्रिएचर पर टेस्ट कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि ये तेल पीते हैं। ट्रिप अपने डैड से मिलता है और उससे हादसे के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर बग भी आ जाता है और वो उस क्रिएचर को देख लेते हैं। उसके बाद ट्रिप और मैड्रिड वहाँ से भाग जाते हैं। बग भी उनका पीछा करता है, लेकिन क्रिएचर ट्रक को बहुत तेज भगाता है और उनसे बचकर मैड्रिड के पापा की कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। रात को वो वहीं पर रुकते हैं। डो टेंसन को बताता है कि ये जीप बहुत समझदार हैं, लेकिन टेंसन कहता है कि ये ओहायो जा रहे हैं और इन्हें वहां पर खत्म कर देंगे। ये सुनकर डोड को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें इनसे लगाव हो जाता है। ट्रिप और मैड्रिड जब सुबह उठते हैं तो उनका ट्रक वहां पर नहीं होता। ट्रिप का मोबाइल उस ट्रक में ही होता है जिससे कि वो उसे ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो तो ट्रेवेक्स कंपनी में गया है। फिर वो भी उस कंपनी में चले जाते हैं और क्रिएचर की फैमिली को देखते हैं। फिर वो क्रिएचर भी वहाँ जाता है। वो अपने परिवार से मिलकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन बक उन्हें पकड़ लेता है। टेंसन ट्रिप को वहाँ से भेज देता है, लेकिन डॉड उन्हें मिलता है और उनकी मदद करना चाहता है और कहता है इन्हें ले जाने के लिए हमें बड़े ट्रक चाहिए। तब ट्रिप कहता है वो मैं देख लूँगा। ट्रिप वेदर की मदद से ट्रक का जुगाड़ करता है और सैम के साथ मिलकर उन्हें मॉडिफाई कर देता है। अगले दिन जब वो ट्रक में उन क्रिएचर को डालते हैं तब डॉड उस ट्रक को चुरा लेता है और ट्रिप के पास पहुंच जाता है। फिर सभी क्रिएचर उन ट्रक में आ जाते हैं। डॉड, मैड्रिड और ट्रिप उन ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। बक भी उनका पीछा करने लग जाता है। बक ट्रिप के ट्रक
को टक्कर मारता है जिससे कि वो नीचे लटक जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे बचा लेता है। आगे जाकर आग से उनका रास्ता रोक लिया जाता है। तब रिक एक बड़ा ट्रक लेकर आता है और सभी उस ट्रक पर से जंप लगाते हैं और पहाड़ों से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन क्रिएचर को मारने की तैयारी चल रही होती है। डोड उन पंप्स को रोकने में लग जाता है। उधर बग ट्रिप के ट्रक को खड्डे में गिराने लगता है, लेकिन क्रिएचर उसका ट्रक उठाकर उन पंप्स पर गिरा देता है जिससे कि वो रुक जाते हैं। ट्रिप का ट्रक नीचे पानी में गिर जाता है। फिर वो क्रिएचर उसे और उसके ट्रक को पानी से बाहर निकाल देता है। ट्रिप वहां पर बहुत सारे क्रिएचर को देखकर काफ़ी खुश होता है। टेरावेक्स कंपनी बंद हो जाती है और उसके ओनर टेंसन को भी पुलिस पकड़ लेती है। ट्रिप अपने ट्रक में मैड्रिड के साथ काफ़ी खुश होता है। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।